गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन भी दबा दीजिए ताकि आने वाले समय में इस चैनल पे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए, सोमवार आ गया है और ये सोमवार जो है वो शायद स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा। देखिए, 6 लाख लोग सड़कों पे आ चुके 1200 शहरों में, यूएसए में। दुनिया भर से ट्रंप साहब को पागल करार दे दिया है, फिर भी ट्रंप साहब जो है उसको अपने किए पे पूरा भरोसा है और आज उसने यूएसए के जो एयरफोर्स वन का विमान है प्रेसिडेंट साहब का, उसमें ऑन बोर्ड पत्रकारों को बता दिया है कि कभी कभी हमें दवाइयाँ लेनी पड़ती है। वी हैव टू टेक मेडिसिन समटाइम। और मैं जब तक अमेरिका को ये सब देश एन्युअली पैसे नहीं देंगे टैरिफ के स्वरूप में, तब तक कोई नेगोशिएशन की बात करने वाला नहीं हूँ। अमेरिका में कुछ नहीं होने वाला है और यूएसए है वो फिर से जैसा वो पहले था ऐसा एक धनाढ्य देश बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रंप साहब टैरिफ के बारे में कोई रोल बैक करने वाले नहीं है। वो उसने कहा कि कुछ कंट्रीज ने हमें बताया है नेगोशिएशन के लिए, लेकिन जब तक पैसे नहीं मिलेंगे यूएसए को तब तक कोई नेगोशिएशन करने की कोई बात या कोई योजना फिलहाल नहीं। तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? ये जो पत्रकार वार्ता थी ऑन बोर्ड एयरफोर्स वन ऑफ यूएसए, इसका इम्पैक्ट ये आया है कि फिर से मार्केट आज जैसे एशियन मार्केट खुले तो वहाँ जबरदस्त फॉल दिखा है। निकाई 2200 पॉइंट से ज़्यादा गिर चुका है। तो ये जो इंडिकेशंस है वो बता रहे हैं कि आज मार्केट में कुछ बड़ा होने वाला है और हमें चौकन्ना रहना है। देखिए, क्रूड ऑयल के दामों में भी गिरावट आ रही है और बात ऐसी आई है कि शायद अब नेक्स्ट मंथ मई में ही यूएसए में मंदी छा जाए। एज अर्ली एज मई 2025 में अगर यूएसए में मंदी आ जाती है तो ग्लोबल मार्केट का क्या हाल होगा उसकी हमें सिर्फ कल्पना ही करनी है। देखिए, जहाँ तक निकाई का सवाल है वो तो गिर चुका है, बाकी के मार्केट अब धीरे धीरे खुलने लगेंगे तो हम देखेंगे वहाँ क्या होता है। लेकिन फिलहाल ट्रंप साहब बहुत ही फॉर्म तरीके से टैरिफ को बनाए रखने के मूड में ही दिखते हैं और जो जो स्टेप वो ले रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को महान बनाने की एक्सरसाइज होने का वो दावा कर रहे हैं। हालांकि इतना प्रोटेस्ट हो रहा है। देखिए, जो WTI क्रूड ऑयल है वो $60 पर बैरल से नीचे चला गया है। आज
अब इसका भाव है 59.76 यूएसडी पर बैरल। ये 60 से नीचे गया है। और ब्रेंट क्रूड 63.32 पे चल रहा है यूएसडी पर बैरल। और डॉलर इंडेक्स है वो गिर के 102.51 तक पहुंच चुका है। तो ये ग्लोबल सेल ऑफ की एक निशानी है, ऐसा हम कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि हमारी मार्केट यूएस मार्केट से काफ़ी अच्छी रहेगी। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि हम ट्रेड लेते रहें और पैसे गंवाते रहें। देखिए, आज का दिन तो ऐसा है कि हमें गौर करनी ही होगी कि आगे आगे क्या होता है। उम्मीद सिर्फ और सिर्फ यूएस फेड से ही है, क्योंकि ट्रंप साहब ने बोल दिया है कि आप जल्दी जल्दी रैपिडली इंटरेस्ट कट रेट में करते रहें और कृपया पावेल साहब को उसने एक स्ट्रिक्ट बात बता दी है कि आप पॉलिटिक्स न करें। तो ये अगर रेट कट आता है यूएसए में 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, लेकिन अब पॉसिबिलिटी है 5 टाइम्स रेट कट की। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर यूएस फेड 5 टाइम्स इंटरेस्ट रेट कट करेगा तो भारत में भी इंटरेस्ट कट का आना निश्चिंत है। और जो यूरोपियन कंट्रीज़ है उसको भी इंटरेस्ट रेट कट करने होंगे। डाउ फ्यूचर, नास्टिक फ्यूचर भी काफ़ी डाउन है, काफ़ी डाउन है। जो डाउ फ्यूचर है वो करीबन 1210 पॉइंट्स डाउन था जब मैंने मॉर्निंग में इसको देखा। और नास्डेक है वो 843 पॉइंट डाउन है। और हमारा गिफ्ट निफ्टी भी पीछे नहीं है, 800 पॉइंट से ज़्यादा का फॉल वो दिखा रहा था। लेकिन मुझे उम्मीद है कि हमारा मार्केट इतना शायद नहीं गिरेगा, क्योंकि रेट कट की बात जो है वो हमारी तो नज़दीक है। आज से आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी की मीटिंग शुरू होगी, वो चलेगी परसों तक। मतलब 9 अप्रैल के दिन मॉर्निंग में हमें पता चलेगा कि इंटरेस्ट रेट कट आया या नहीं आया। और यूएस फेड की मीटिंग तो मई महीने में है, ऑन May 7, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसके लिए तो वी हैव टू वेट फॉर ऑलमोस्ट ए फुल 1 मंथ। लेकिन हमारी क्रेडिट पॉलिसी की मीटिंग आज से शुरू हो गई है, हो जाएगी, तो इसमें रेट कट की उम्मीद बिल्कुल है। तो ये रेट कट की जो बात है वो मार्केट को कितना सहारा दे सकती है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल तो जैसे कल मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ट्रेड लेने ही है बैंक निफ्टी और निफ्टी में, तो कृपया आप पहले आज पुट खरीदेंगे 23,100 का निफ्टी का पुट और 51,700 का बैंक निफ्टी का पुट। इसके बाद जो होता है वो आपको देखना है और यू हैव टू एक्ट अकॉर्डिंगली। लेकिन मैं आपको ये बताने आया हूँ कि अब तक जो उम्मीदें कुछ चली थी कि शायद कुछ रोल बैक होगा टैरिफ में, तो ये उम्मीदें अब नहीं रही है। कोई रोल बैक के मूड में
डोनाल्ड ट्रंप सर नहीं दिख रहे हैं, वो अपनी बात पे अड़े हुए हैं। चाइना ने भी आज भी बोल दिया है काफ़ी हार्श कि देखिए मार्केट इज स्पीकिंग, मार्केट आपको बता रही है कि आपका टैरिफ का बॉम्ब जो है वो ग्लोबल इकोनॉमी के लिए कितना कितना डेंजरस है। मार्केट स्पीक्स इटसेल्फ। डाउ जोन्स देख लीजिए, नास्डेक देख लीजिए, अदर ग्लोबल इंडेक्सेस देख लीजिए, मेटल के दाम देख लीजिए, ऑयल प्राइस वॉर देख लीजिए, तो मार्केट्स बोल रही है कि ये गलत हो रहा है, फिर भी आप अपने अंदाज में अब भी अड़े हुए हो। ऐसा चाइना ने डोनाल्ड ट्रंप साहब को साफ साफ बता दिया है। निकाई का 2000 पॉइंट से ज़्यादा का गिरना ये बहुत ही चिंता की बात है। बाकी के इंडेक्स जब एक एक बात खुलेंगे तो पता नहीं है मार्केट कहाँ जाके रुकेंगे। अब तो फिलहाल तो ऐसी पोजीशन आ चुकी है कि अगर हम हमारी मार्केट की बात करें तो कुछ एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि हमारा निफ्टी जो है वो 20,000 से नीचे जा सकता है। बैंक निफ्टी हालांकि कंपैरेटिवली अच्छा चलेगा, लेकिन निफ्टी में तो गिरावट पक्की है, ऐसी बातें आ रही हैं। तो मैं आप सबको ये बता दूं कि आज की मार्केट का बिहेवियर हिस्टोरिक होगा। आपको देखना है, ट्रेड नहीं लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और ऑप्शन में तो नहीं ही उलझना है प्लीज़। तो आप सबको फिर से मैं ये बता दूं कि आप चौकन्ने रहे, सावध रहे और फूंक फूंक के ट्रेड लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कोई भी अपडेट अगर आती है ग्लोबली मार्केट रिलेटेड तो आई विल बी डेफिनेटली अपलोडिंग वीडियोस ऑन दिस चैनल। सो अगेन मैं आपसे विनती करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।